अब एक बार फिर से यहाँ पे हमें फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक है। फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक। फंक्शन ये है, ठीक है। देखिए दो टर्निंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक 0 और एक 1। x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फंक्शन चेंज हो जाता है। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन 2x है, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 0 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। फिर एक टर्निंग पॉइंट आपको 1 दिख रहा होगा कि x लेस देन 1 के लिए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं बारी बारी से, फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे x इज इक्वल टू 0। 0 पे हम लेंगे इसकी लिमिट, यहाँ पे हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो फंक्शन हमारा ये बनेगा 2x, ठीक है। 0 के लेफ्ट में 0 माइनस h पॉइंट होगा, ओके। फंक्शन हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 0 माइनस h यानी कि माइनस 2h। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, h की वैल्यू को 0 रखेंगे। जब h की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में जो 0 है, 0 के राइट में एक पॉइंट लेंगे, यानी x की वैल्यू उस वक्त हो जाएगी 0 प्लस h, ठीक। तो फंक्शन हमारा जो बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे यानी 0 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू लेना है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, 0 फंक्शन। तो f ऑफ 0 प्लस h 0 रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम इस फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0 जब लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों ही साइड में लिमिट लिखा जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट में लिमिट चाहे जो भी रखें, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू जो भी रखा जाए उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू 0, राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आगे हम बोलेंगे, ठीक है, सिंस एंड देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x टेंस टू 0, ठीक। 0 हमारा टर्निंग पॉइंट था। तो अब जब हम x की वैल्यू 0 की तरफ, x की वैल्यू 0 की तरफ, x की वैल्यू 0 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जा रही है, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसी पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। f ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0। तो आगे हमने कहा कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, 0 पे फंक्शन की लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो इसमें आगे हम बोलेंगे कि देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी एक टर्निंग पॉइंट पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने एक टर्निंग पॉइंट पे। अब हम दूसरे टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कैसे हमने किया, तो बार बार हम यही स्टेप हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक। अब देखिए फिर यही स्टेप 1 पे होगा, तो 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में एक पॉइंट लिया जाएगा, 1 के लेफ्ट में 1 माइनस h, 1 के राइट में 1 प्लस h, ठीक। और उस पर फिर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट लगा देंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे, देखते हैं क्या होगा। देखिए अब हम चलते हैं 1 पे, तो यहाँ पे हम x लेंगे 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट होगा, यानी जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी तो फंक्शन हमारा ये होगा, तो फंक्शन हो गया 0, ठीक। अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेना होता है, तो 1 माइनस h 0। अब इस फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई करना होता है, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h
इधर भी लिमिट लिखा जाता है, ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं। h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रहेगी, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू चाहे जो रखिए, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अब यहाँ पे ये बात ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो 1 के राइट हैंड साइड में हम एक पॉइंट लेंगे 1 + h। तो उस वक्त हमारा जो फंक्शन होगा, यानी x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो 4x फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। अब इस फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो f ऑफ 1 + h 4 × 1 + h, ये हो जाएगा 4 + 4h। अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0 दोनों तरफ। तो इसको कहा जाता है लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 + 4 × 0, ये बनेगा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 4 है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ वहाँ पे हो गया ब्रेक, ठीक। तो जब फंक्शन ब्रेक हो गया तो वहाँ पे फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो आगे हम लिखेंगे कि देयरफॉर since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। तो f of x क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस था 0 पे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे, ठीक। तो अपने पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन के पास दो टर्निंग पॉइंट हैं। एक टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, और एक टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए -∞ to 0 and 0 to 1 फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि -∞ to 1 फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 के आगे जैसे बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो 1 पे आकर के फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। फिर 1 के बाद इनफाइनाइट तक फिर फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर फंक्शन नहीं चेंज होगा, ओके। तो इस तरीके से हमने देखना कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।